હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. Good morning, students. Myself, Krunal Somani, Maths faculty at Aradhya Classes, CTM, Ahmedabad. Students, chapter number 7, integrals, is divided into two parts. The first part is exercise 7.1 to 7.6. तक जो पार्ट है स्टूडेंट्स, दैट इज द इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स. एंड आफ्टर 7.6 दैट इज द 7.7 से यानी 7.8 से जो भी पार्ट्स है दैट इज द डिफाइनाइट इंटीग्रल्स. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडिफाइनाइट एंड फाइनाइट? ओके, यानी यहाँ पर आपको फाइनाइट इंटीग्रेशन यानी डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन जो भी होगा उसकी एक लिमिट होगी. ओके, वो लिमिट पर आपको उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है. मेन फाइनाइट इंटीग्रेशन का जो यूज है, एप्लीकेशंस है, वो एरिया फाइंड करने के लिए. एरिया फाइंड करना है तो आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स है तो उसका एरिया है तो उसकी लिमिट फाइंड करना है, और लिमिट फाइंड करके आप एरिया फाइंड कर सकते हो. और ये कंसेप्ट हम डिटेल्स में नेक्स्ट चैप्टर 8 के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हम एरिया फाइंड करने वाले क्वेश्चंस देखेंगे. स्टूडेंट्स, यहाँ पर टॉपिक बहुत ही ईजी है. इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वो सभी एग्जाम्पल जो आगे एक्सरसाइज में हो गए वही सब क्वेश्चंस रिपीट होंगे, बट डिफरेंट ये होगा, इसमें लिमिट होगी. इन शॉर्ट यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स की लिमिट देखे तो सपोज 2 to 4 x स्क्वायर dx. सिंपल क्वेश्चन है. x स्क्वायर dx की आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है. लिमिटेड 2 to 4 एंड हियर 2 इज द लोअर लिमिट एंड 4 इज अपर लिमिट. तो इंटीग्रेशन होगा इसका x³/3. ओके, और लिमिट अप्लाई करना है 2 to 4. लिमिट कब अप्लाई करेंगे? तब पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. फिजिक्स में ये कंसेप्ट पहले आ चुका है, आप जानते हो लिमिट कैसे अप्लाई करना है. और जनरली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये रूल्स है. तो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे 4³ यानी 64/3 माइनस 2³ 8/3. ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 56/3 मिलेगा. ओके, तो नाउ अब यहां पर आपको इंटीग्रेशन तो इजीली मिल गया, बट क्वेश्चन ऐसा होगा स्टूडेंट्स कि फर्स्ट जो एक्सरसाइज है फाइनाइट इंटीग्रेशन में कि फाइंड द इंटीग्रेशन, यूज द लिमिट ऑफ सम. यानी व्हाट इज द लिमिट ऑफ सम? तो यहां पर देखो आपको एक लिमिट दी है और ये आपका फंक्शन है. तो यहां पर थोड़ा हम ग्राफिकली यानी रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज यहां पर ये नंबर लाइन पर लिमिट है 2 to 4. सपोज स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे तो a to b fx dx. इंटीग्रेशन फाइंड करना है. ओके, तो यहां पर जो a to b है तो दिस इज द a एंड b. ओके, इंटरवल में लोअर लिमिट ऑलवेज स्मॉल होगी. ओके, और b ग्रेटर होगा. अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो इंटरवल है 2 to 4 उसका आपको n इक्वल पार्ट्स करना है. आपको क्या करना है यहां पर? n इक्वल पार्ट्स. ओके, तो यहां पर मैं n इक्वल पार्ट्स कर रहा हूं. सभी पार्ट की लेंथ सेम हो जाएगी. ओके, इक्वल पार्ट किया तो यहां पर मैं एक पार्ट की वैल्यू फाइंड करके n इक्वल पार्ट्स किया है तो n से मल्टी कर दूं तो आपको यहां पर क्या हो जाएगा, उसका लिमिट मिल, यानी पूरी जो रेंज है 2 to 4 के बीच में आपको उसकी लिमिट और सम फाइंड करके आप उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो. तो यानी अपने यहां पर n इक्वल पार्ट्स किया तो ईच लेंथ ऑफ द ईच पार्ट, ओके, हर एक पार्ट की भी लेंथ होगी. तो लेंथ इज कॉल्ड h. इज द फॉर्मूला इज द b minus a upon n. व्हाट इज द b? b 4 minus 2 upon n. h आपको 2/n मिलेगा. ये जो हर एक पार्ट से उसकी लेंथ क्या होगी? 2/n. अब इसका आपको क्या करना है? लिमिट सम करना है सबका और फिर लिमिट फाइंड करनी है तो आपको उसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा. ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट है. और फर्स्ट एक्सरसाइज यानी ये क्वेश्चन आपको अगर बोला है कि फाइंड द इंटीग्रेशन तो आप ये पैटर्न से कर दो.
बट क्वेश्चन ऐसा होगा कि फाइंड द इंटीग्रेशन यूजिंग द लिमिट ऑफ सम, तो आपको उसकी जो डेफिनेशन है उससे आपको सॉल्व करना है। उसमें ये फंक्शन क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट चैप्टर नंबर 5 में 5.1 का जो कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, उसमें हमने कंटिन्यूटी का कंसेप्ट क्लियर किया। हम जानते हैं कि जिसका ग्राफ आप पेन उठाए बिना ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, अब बेसिक देख के ही आइडिया आ जाता है, एक्स लीनियर है, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, फिर log x e रेज टू एक्स, ओके, ए रेज टू एक्स मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो सब कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके, हाँ, इंटीजर फंक्शन, greatest integer function not a continuous function, okay, also the signum function is not a continuous function। तो यहाँ पर आपको continuous function है तो उसके आपको जो लिमिट है उसके n डिवाइड पार्ट्स करके उसमें हर एक का एडिशन करके आपको लिमिट फाइंड करना है। तो उसकी डिफाइन जो है वो अब हम क्लियर करते हैं। हियर डेफिनेशन चेक करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। नाउ हियर ओके, चलो अब देखो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स फाइंड करना है। तो उसकी फॉर्मूला है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट h इंटू सिग्मा आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n f ऑफ a प्लस आई एच। f ऑफ a प्लस आई एच, a मीन्स द लोअर लिमिट, a मीन्स क्या होगा? लोअर लिमिट। ये फॉर्मूला में आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिफाइनाइट इंटीग्रल। ओके, यानी जो मैंने बताया कि इक्वल पार्ट्स है उसका एडिशन करना है, तो यानी सिग्मा, ओके, हर एक ऐसे पार्ट्स की जो लेंथ होगी तो उसके रिलेटेड आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है और उसके अंदर बस यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पास, एक पॉलिनोमियल भी है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन भी हो सकता है। तो यहां पर एक और फॉर्मूला भी है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट। स्टूडेंट्स, आप जानते हो n टेंड्स टू इनफाइनाइट देन 1 अपॉन n टेंड्स टू 0। n इनफाइनाइट है तो 1 अपॉन n टेंड्स टू 0 और 1 अपॉन n को मैं h एज्यूम कर दो, दैट इज द h टेंड्स टू 0। n टेंड्स टू इनफाइनाइट इंप्लाइज 1 अपॉन n टेंड्स टू 0। 1 अपॉन n को मैं h लिख दूं, दैट इज द h टेंड्स टू 0 और h सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n f ऑफ a प्लस आई एच। आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पर दो फॉर्मूला हुई, कौन सी फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? तो अगर पॉलिनोमियल्स आपको दिए हैं, ओके, एल्जेब्रिक फंक्शन, तो ये अप्लाई करना, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स टाइप कोई भी फंक्शन आए, लॉगरिथम, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है। ओके, वो एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, उसमें हम डिटेल्स में देखेंगे कैसे, ओके, उसमें अप्लाई करना है फॉर्मूला। नाउ बहुत ही इजी है, बट खाली फॉर्मूला आपको फोकस करना है। नाउ फॉर्मूला में एक और कंसेप्ट की जरूरत ही होगी। 11th स्टैंडर्ड में सीक्वेंस एंड सीरीज का जो कंसेप्ट था उसमें सिग्मा के वर्किंग रूल्स आए थे और कुछ फॉर्मूला भी थी। तो फॉर्मूला देखते हैं कि 1 + 2 + 3 अप टू n, क्या लिख सकते हैं? सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r, सिग्मा r लिख सकते हैं। सिग्मा r इक्वल्स टू, its formula is the n into n plus 1 by 2. Total n terms है, that is n into n plus 1 by 2. Here 10, that is 10 into 11 by 2. Here total n terms, that is n into n plus 1 by 2. Now next, 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square. Sigma r equal to 1 to n r square. Okay? सिग्मा आर स्क्वायर की फॉर्मूला होगी आपके पास n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ओके, नाउ क्यूब के रिलेटेड देखें तो थर्ड पॉइंट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, इट्स कॉल्ड सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू n आर क्यूब। आर क्यूब की फॉर्मूला यानी जो सिग्मा n की जो फॉर्मूला है सबके उसके सभी टर्म्स का स्क्वायर हो जाएगा, मींस n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सपोज द 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 1 n टाइम्स, तो उसका आंसर क्या होगा? n। ओके, 1 1 1 10 टाइम्स, दैट इज एडिशन 10 होगा, n टाइम्स दैट इज n। अदरवाइज
a plus a up to a n टाइम्स, तो आपका आंसर होगा यहां पर n है. ओके, 5 n टाइम्स, दैट इज 5n, मीन्स a plus a up to n टाइम्स, दैट इज n है. नाउ नेक्स्ट a plus ar square up to ar raised to n minus 1. देखो स्टूडेंट्स, यहां पर ये एक सीरीज है जो जीपी में है. ओके, फर्स्ट टर्म इज a एंड हियर रेशियो इज r मल्टी हो रहा है, एंड दैट एडिशन ऑफ दिस टर्म इज इक्वल्स टू a इंटू r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, वेर a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म एंड r मीन्स रेशियो. एक्सरसाइज 7.8 में जो कंसेप्ट है कि फाइंड द इंटीग्रेशन यूजिंग द लिमिट ऑफ सम, तो उसमें ये सब फॉर्मूला, ये जो कंसेप्ट है उसकी हमको जरूरत होने वाली है, तो हम यहाँ पर ये कंसेप्ट भी हमने क्लियर कर दिया. नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.8. हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें जो लिमिट है वो अननोन दी है a टू b, यानी जो अपना कंसेप्ट क्लियर करना है तो हम पहले ऐसे जो वैल्यूज जानते हैं ऐसे एग्जांपल, यानी सेकंड थर्ड 2-3 क्वेश्चन के बाद हम फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करेंगे. ओके, तो यानी अननोन है, उसमें क्या होगा, फर्स्ट एग्जांपल हमको कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करना है जो भी है. ओके, तो वो हम कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, फिर हम वो अननोन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. नाउ स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2. लिमिट इज 0 to 5 x plus 1 dx. तो यहां पर आपको आपका जो क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटीग्रल्स यूजिंग द लिमिट ऑफ सम. ओके, यानी एप्लीकेशन से, यानी सम ऑफ लिमिट से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो सबसे पहले तो फर्स्ट हियर फंक्शन कौन सा है, fx इज इक्वल टू x प्लस 1, वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए. तो हियर x प्लस 1 दैट इज द लीनियर फंक्शन इज कंटिन्यूस. ओके, ऑन r मीन्स यहां पर लिमिट है आपके पास 0 to 5. हियर फंक्शन fx इज इक्वल टू x प्लस 1 इज कंटिन्यूस ऑन 0 to 5. ओके, 0 to 5 पर कंटिन्यूस है. अब 0 to 5 जो इंटरवल है उसके आपको n सब इंटरवल में डिवाइड करना है. ओके, उसके n पार्ट्स करने हैं. 0 to 5 के आपको कट्स करके ओके n इक्वल पार्ट्स करना है. तो हर एक पार्ट्स एक उसका भी इंटरवल होगा, इट्स कॉल्ड द सब इंटरवल. ओके, देखिए तो ये 0 to 5 है, उसमें आपने n इक्वल पार्ट्स किया, तो उसमें ये एक पार्ट है तो उसकी भी कुछ इंटरवल होगा, उसकी भी लेंथ होगी. ओके, इट्स कॉल्ड द लेंथ ऑफ द सब इंटरवल. ओके, और उसकी लेंथ आपको h फाइंड करना है. तो नाउ अब आपको क्या करना है, डिवाइड्स n इक्वल, here function fx is equals to x plus 1 is continuous on 0 to 5 and divides n equal parts of 0 to 5. Okay, divides n equal parts, okay, parts of the 0 to 5 and length of each sub interval इज, तो हर एक जो सब इंटरवल बनेगा उस सबकी लेंथ सेम होगी. तो क्या होगी, h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n. तो व्हाट इज द b? b इज द अपर लिमिट एंड a मीन्स द लोअर लिमिट, दैट इज द 5 माइनस 0 डिवाइड बाय n, वी गेट 5 बाय n. तो आपको यहां पर h की वैल्यू मिल गई. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आपको h फाइंड करना है. h मीन्स लेंथ ऑफ द, अपने n इक्वल पार्ट्स की उसमें जो पर्टिकुलर पार्ट्स है उसकी लेंथ. अब स्टूडेंट्स देखो, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. फॉर्मूला में जो टर्म्स आपको चाहिए वो जरूरत होगी वो पहले फाइंड करेंगे. तो आपका जो फॉर्मूला है a to b fx dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट h इंटू सिग्मा i इक्वल टू 1 to n f of a प्लस i h. ओके, ये आपकी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला में बस आपको पुट करके सॉल्व करना है, लिमिट का सम सॉल्व करना है. लिमिट ऑल्सो सिग्मा के जो कंसेप्ट थे, ओके, वर्किंग रूल्स, वही फॉलो करना है. नाउ हियर h यहां पर आपको मिल गया f of a प्लस i h. व्हाट इज द a? a मींस द लोअर लिमिट. ओके,
नाउ तो एफ ऑफ ए प्लस आई एच की आपको जरूरत होगी, तो मैं यहां पे फाइंड कर रहा हूं. ओके, ए मीन्स 0 प्लस आई एच, रीजन ए इज इक्वल टू 0, दैट इज द एफ ऑफ आई एच. तो आपका जो क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, उसमें एक्स की जगह पर आई एच पुट करना है, दैट इज द आई एच प्लस 1. लिख सकते हैं आई एच प्लस 1, एक्स एफ ऑफ 2, तो एक्स की जगह पर 2 पुट करते हैं. एफ ऑफ आई एच, तो आपको क्या पुट करना होगा, आई एच प्लस 1 हो जाएगा. यहां पर ये वैल्यू यहां पर पुट करके उसको सिग्मा अप्लाई कर देते हैं. नाउ हियर लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एच सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ ए प्लस आई एच की वैल्यू आपके पास है आई एच प्लस 1. क्लियर. अब स्टूडेंट सिग्मा के रूल्स के रिलेटेड दोनों को सिग्मा सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं. सिग्मा इज रनिंग फ्रॉम आई इक्वल टू 1 टू एन, सिग्मा इज डिपेंडेंट ऑन आई, तो आई वाला फंक्शन है वहां पे चेंज होगा, और आई के अलावा जो फंक्शन है दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट, उसको हम बाहर लिख देंगे. ऑल्सो ये एच दोनों के साथ भी मल्टी होगा, दैट इज लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एच सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन आई एच, एच को बाहर अप्लाई कर दो यानी एच स्क्वायर सिग्मा आई प्लस एच सिग्मा आई रनिंग फ्रॉम 1 टू एन 1. ओके, अब देखो सिग्मा 1 एंड सिग्मा आई की फॉर्मूला अप्लाई करना है ये दोनों जगह पर, और एच की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे. लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, व्हाट इज द एच, एच मींस 5 बाय एन, दैट इज एच स्क्वायर मींस 25 बाय एन स्क्वायर, and sigma I means n into n plus 1 divided by 2. H means 5 by n and sigma I means n. Sigma 1 means n. Now यहां से n तो कट हो जाएगा, बट यहां पर ओनली वन टाइम n कट होगा. ये जो ब्रैकेट में n है वहां से n कॉमन निकालेंगे तो यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 1 है तो 1 by n हो जाएगा. नाउ n कॉमन, यानी डिनोमीटर में जो n का पावर होगा वो ऑलवेज कट होगा. हियर 25 by n स्क्वायर, here n common, that is n square, 1 plus 1 by n divided by 2 plus 5, n square कट हो गया. अब आपके पास लिमिट है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, that is the n टेंड्स टू इनफाइनाइट, then 1 upon n टेंड्स टू 0, अप्लाई करते हैं लिमिट. नाउ हियर 25 upon 2, 1 plus 1 by n, that is 0 plus 5, we get 25 by 2 plus 5. Taking LCM, here LCM is 2, 2 5s are 10, 10 plus 25 we get 35 by 2. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको यहाँ पे लिमिट यानी इसकी जो लिमिट थी वैल्यूज थी आपको 35 by 2 मिल गया. सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि और फाइंड इंटीग्रेशन ऐसा ही क्वेश्चन है तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो. याद रखना स्टूडेंट्स, कई बार और मैक्सिमम हर बार ये क्वेश्चन होता ही है इस टाइप का, और कई बार कई स्टूडेंट्स है ना डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर देते हैं. कैसे, फॉर्मूला बेस. ओके, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1 का क्या हो जाएगा एक्स, 0 to 5. पहले अपर लिमिट अप्लाई करो, यानी क्या होगा 25 by 2 प्लस 5 माइनस 0 अप्लाई करो, 0 plus 0 वी गेट 35 by 2 आपको मिल जाएगा. बहुत ईजी है, पर क्वेश्चन में अगर लिखा है फाइंड द लिमिट ऑफ सम, ओके, यूजिंग द लिमिट ऑफ सम, तो कंपलसरी ये पैटर्न से आपको करना होगा. ये पैटर्न से किया तो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं. ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3. स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट इज 2 to 3. ओके, नाउ their function, here function is fx is equals to x square, and x square means quadratic polynomial, means its graph is parabola और function continuous है, आप जानते हो. ओके, प्रूव करने की जरूरत नहीं है. now here function fx is equals to x square and x square is continuous on 2 to 3 and divides the n equal parts of the 2 to 3 and length of the each sub interval is h is equals to b minus a upon n. Here b means upper limit, that is the 3 minus 2 divided by n, we get 1 by n. तो आपको h की वैल्यू मिल गई. जैसे ही h मिला उसके बाद आपको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसमें f of a plus i h की जरूरत है. तो व्हाट इज द f of a plus i h, तो a means the lower limit, here f of a means the 2 plus i h. ओके, इन शॉर्ट आपका फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर, उसमें x की जगह पर 2 plus i h पुट करना है. तो नाउ 2 plus i h
एंड इट्स स्क्वायर, एक्सपांड करेंगे दैट इज द 4 प्लस 4IH प्लस आई स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू हम एफ ऑफ ए प्लस आई एच की जगह पर पुट करेंगे। तो नाउ आपके पास जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट इंटू एच सिग्मा आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ ए प्लस आई एच में आपको पुट करना है। नाउ हियर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट h एज इट इज सिग्मा आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ ए प्लस आई एच की वैल्यू है 4 प्लस 4IH प्लस आई स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके, रूल्स के रिलेटेड सबको सिग्मा सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं और h भी सबको मल्टी कर देंगे। नाउ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट हियर 4h, h is constant and sigma I running from 1 to n 1. Okay, now 4h और एक h मल्टी होगा that is the 4h square, 4h square sigma I running from 1 to n I, and here I square है उसको sigma अप्लाई होगा, h square आगे आएगा, h cube I running from 1 to n I square. Okay, सबको sigma की फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। Here limit n tends to infinite, here 4h as it is and sigma 1 that is n. Okay, now और h की वैल्यू भी हम यहां पर पुट कर देते हैं। तो व्हाट इज द h? h is equals to 1 by n. तो here 1 by n. Now 4 as it is h square यानी 1 upon n square sigma I that is n into n plus 1 by 2 h cube 1 upon n cube सिग्मा आई स्क्वायर। तो सिग्मा आई स्क्वायर की फॉर्मूला आपके पास है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ओके, नाउ अब देखो यहां से n कट हो गया, दैट इज द लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट हियर 4 प्लस 4 बाय n स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहां पर देखो एक n कैंसिल होगा बट डिनोमिनेटर में n रहेगा, बट n टेंस टू इनफाइनाइट है। यहां पर ब्रैकेट में से n कॉमन निकालो तो n स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस 1 बाय n। ओके, तो n कॉमन निकाल देते हैं तो यहां पर n स्क्वायर हो गया 1 प्लस 1 बाय n एंड डिवाइड बाय 2 एज इट इज। सेम हियर क्यूब है ना, तो यहां पर क्यूब कैंसिल होना चाहिए, तो दोनों ब्रैकेट में से n कॉमन निकालो तो मींस आगे क्या हो जाएगा n क्यूब, दैट इज 1 अपॉन n क्यूब एज इट इज। हियर n स्क्वायर कॉमन दैट इज n क्यूब 1 प्लस 1 बाय n एंड 2 प्लस 1 बाय n डिवाइड बाय 6। ओके, देखो अब स्टूडेंट्स यहां से n स्क्वायर कट हो गया, n क्यूब कट हो गया और आपके पास रूल्स है क्या कि इफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट देन 1 अपॉन n टेंड्स टू 0, तो अप्लाई कर दो लिमिट, ये 4 एज इट इज प्लस 4 बाई 2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 2 प्लस 0 डिवाइड बाय 6। नाउ हियर 4 प्लस 2 here 1 and 2 that is 2 by 6, here 2 by 6 means 1 by 3, 6 plus 1 by 3, LCM is 3, 6 3 is 18 plus 1 we get 19 by 3। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको आंसर मिल गया 19 by 3। अगर स्टूडेंट्स आपने x स्क्वायर का फॉर्मूला के बेस आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो होगा x क्यूब बाई 3 और फिर लिमिट अप्लाई करोगे तो भी आपको सेम आंसर यहाँ पर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस x dx लिमिट 1 to 4। स्टूडेंट्स यहां पर देखो आप इंटीग्रेशन दोनों को सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो, तो एक फंक्शन हो जाएगा x स्क्वायर और दूसरा होगा x स्क्वायर का सॉल्व करेंगे, x का सॉल्व करेंगे और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बट स्टूडेंट दो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और लेंथी हो जाएगा, तो बेटर ये होगा हम दोनों साथ में कंटिन्यूसली सॉल्व करेंगे। ओके, तो नाउ द हियर fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x, तो x स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक और x यानी लीनियर, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, इफ टू फंक्शंस आर कंटिन्यूअस देन इट्स सब्ट्रैक्शन इज आल्सो द कंटिन्यूअस फंक्शन, मींस हियर फंक्शन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x इज कंटिन्यूअस ऑन, हियर लिमिट इज 1 to 4, तो 1 to 4 पर कंटिन्यूअस है और 1 to 4 का आपको डिवाइड्स करना है, डिवाइड्स एन इक्वल पार्ट्स ऑफ 1 to 4 एंड लेंथ ऑफ द each sub interval is h is equals to b minus a upon n. What is the b? 4 minus 1 upon n, we get 3 by n. Okay, अब
आपको मालूम है फॉर्मूला में हमको एफ ऑफ ए प्लस आई एच चाहिए, तो हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए प्लस आई एच, एफ ऑफ ए प्लस आई एच. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए मीन्स लोअर लिमिट 1 प्लस आई एच. इन शॉर्ट आपका जो फंक्शन है एफ एक्स, उसमें एक्स की जगह पर 1 प्लस आई एच पुट करना है. तो हियर 1 प्लस आई एच स्क्वायर माइनस 1 प्लस आई एच. ओके, एक्सपांड करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं. 1 प्लस 2 आई एच प्लस आई स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई एच. 1 1 कट हो गया. 2 आई एच माइनस आई एच, दैट इज द आई एच प्लस आई स्क्वायर एच स्क्वायर. तो ये हो गया स्टूडेंट्स एफ ऑफ ए प्लस आई एच की वैल्यू. तो वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे. तो अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं. हियर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट h इंटू सिग्मा i रनिंग फ्रॉम 1 टू n f of a प्लस आई एच. तो नाउ हियर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट h सिग्मा i रनिंग फ्रॉम 1 टू n f of a प्लस आई एच की वैल्यू आपके पास है आई एच प्लस आई स्क्वायर एच स्क्वायर, आई एच प्लस आई स्क्वायर एच स्क्वायर. दोनों को सिग्मा सेपरेटली अप्लाई करेंगे, साथ में एच भी दोनों को मल्टी कर देंगे. नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हियर एच स्क्वायर इंटू सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n प्लस एच स्क्वायर आगे आएगा, एच स्क्वायर इंटू एच दैट इज एच क्यूब एंड सिग्मा आई स्क्वायर आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n. अब हम सिग्मा आई और सिग्मा आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है वो पुट करेंगे, साथ में h की जो वैल्यू है h इज इक्वल टू 3/n वो भी यहां पर पुट करेंगे. नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट here h square, h means 3/9 means 9/n square and sigma I means n into n plus 1 divided by 2. h cube यानी 3 cube 27 divided by n cube and I square means n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6. ओके, ये ब्रैकेट में से n कॉमन तो आ गया n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 1/n. सेम ये दोनों ब्रैकेट में से हम n कॉमन निकालेंगे, n स्क्वायर और ऑलरेडी एक n आगे है तो n क्यूब हो जाएगा. नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हियर 9/n स्क्वायर, हियर n स्क्वायर, हियर 1 प्लस 1/n डिवाइड बाय 2. 27/n क्यूब इंटू हियर n क्यूब, n स्क्वायर कॉमन निकाला, ऑलरेडी n था यानी n क्यूब. Remaining is 1 plus 1/n and second bracket is 2 plus 1/n and divided by 6. Okay, now n square cut हो गया यहाँ से, same here n cube cancel. Now apply the limit here n tends to infinite, then 1/n tends to 0. तो लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर. तो फर्स्ट 9/2 as it is, 1 plus 0 that is 1. 27/6 here 1 plus 0 1, 2 plus 0 that is 2. now here 2 3s LCM लेंगे तो 2 and 3 का LCM आएगा 6. now 3 multi 9 3 27 plus 27 2 54 यानी एडिशन होगा 81/6. 27 3 तो यहाँ पर 27, 3 से यहाँ पर 2 तो आपको लिमिट मिल जाएगी 27/2. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1. देखो स्टूडेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमने पहले कर दिया, उसमें वैल्यूज यहाँ पर जो लिमिट थी वो आप जानते थे, यहाँ पर अननोन है, इसीलिए थोड़ा कैलकुलेशन डिफरेंट रहेगा. यानी क्वेश्चन को का कंसेप्ट कैसे सॉल्व करना है उसके लिए हमने पहले सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सॉल्व कर दिया. अब हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. हियर a to b x dx. तो हियर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड इट इज कंटिन्यूअस ऑन आर. आप जानते हो, तो हियर फंक्शन एफ इज इक्वल टू एक्स इज कंटिन्यूअस a to b and divides the n equal parts of the interval a to b and length of the each sub interval is h is equals to, फॉर्मूला क्या होगी स्टूडेंट्स, b माइनस a अपॉन n. यार ऑलरेडी लिमिट आर a एंड b, तो फॉर्मेट वही रहेगा b माइनस a अपॉन n. तो h की वैल्यू मिल गई. नाउ f ऑफ a प्लस आई एच चाहिए, तो व्हाट इज द f ऑफ a प्लस आई एच. a की वैल्यू ऑलरेडी a ही है, लोअर लिमिट. ओके, तो x की जगह पर हम पुट करेंगे, मीन्स a प्लस आई एच. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, दैट इज f ऑफ a प्लस आई एच मीन्स a प्लस आई एच.
तो यहाँ पर हम पुट करेंगे फॉर्मूला में, आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट h सिग्मा i रनिंग फ्रॉम 1 टू n f ऑफ a प्लस आई एच की वैल्यू a प्लस आई एच। ओके, सिग्मा दोनों को सेपरेटली अप्लाई करेंगे यहाँ पर, साथ में h भी दोनों टर्म्स को मल्टी कर देंगे। नाउ हियर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, हियर a कांस्टेंट है, आगे आएगा a इंटू एच सिग्मा i रनिंग फ्रॉम 1 टू n 1। ओके, वहां पर सिग्मा 1 हो जाएगा, h कॉमन दैट इज द h स्क्वायर सिग्मा i रनिंग फ्रॉम 1 टू n एंड i, सिग्मा i हो जाएगा। सिग्मा 1 एंड सिग्मा i की वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यार a h एज इट इज, और h की वैल्यू कितनी है देखो स्टूडेंट्स, b माइनस a बाय n, a एज इट इज b माइनस a अपॉन n, सिग्मा 1 दैट इज n, h स्क्वायर means b minus a whole square divided by n square, and sigma I means n into n plus 1 divided by 2। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे nn कट हो जाएगा और यहाँ से n स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे। ओके, नाउ हियर nn कट दैट इज द लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a into b minus a plus b minus a whole square upon n square into ब्रैकेट में से n कॉमन निकालेंगे। नाउ हियर n स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1 बाई n डिवाइडेड बाई 2, n स्क्वायर कट हो गया। आपके पास फॉर्मेट है n टेंड्स टू इनफाइनाइट देन 1 अपॉन n टेंड्स टू 0। ओके, n टेंड्स टू इनफाइनाइट देन 1 अपॉन n टेंड्स टू 0, अप्लाई द लिमिट। तो फर्स्ट तो n पर डिपेंडेंट नहीं है, कांस्टेंट है, तो दैट इज एज इट इज a इंटू बी माइनस ए प्लस b माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 2 and here 1 plus 0 that is 1। now b minus a कॉमन निकाल दो, यहाँ पर b minus a कॉमन, रिमेनिंग इज a, here b minus a डिवाइड बाई 2, 2 टाइम्स था, स्क्वायर था, 1 टाइम कॉमन, रिमेनिंग इज 1 टाइम b minus a as it is। now taking LCM in this bracket, 2 LCM that is the 2a plus b minus a, 2a minus a क्या होगा स्टूडेंट्स, 2a minus a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 एंड a प्लस बी a माइनस बी। ओके, बट यहां पर हम a प्लस बी की जगह पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, b प्लस a लिखेंगे, जिससे फैक्टर इजीली मिल जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये आंसर मिल गया। अदरवाइज हम डायरेक्ट सॉल्व करते तो x का इंटीग्रेशन क्या होता, x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट अप्लाई करेंगे a टू b। तो देखो फॉर्मूला अप्लाई करो, अपर लिमिट b स्क्वायर बाय 2 माइनस a स्क्वायर बाय 2, टेकिंग एलसीएम 2 दैट इज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मीन्स आपको यहाँ पर आंसर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, इंटीग्रेशन e raised to x dx एंड लिमिट -1 to 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब देखो फंक्शन क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी e raised to x है, a raised to x टाइप कोई भी फंक्शन आए तो हमको बस खाली यहाँ पे फॉर्मूला में चेंज करना है। जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है उसकी जगह पर हम रिप्लेस करेंगे h टेंड्स टू 0। ओके, यहाँ पर हमको क्या अप्लाई करना होगा, h टेंड्स टू 0, n टेंड्स टू इनफाइनाइट देन 1 अपॉन n टेंड्स टू 0, और 1 अपॉन n को हम यहाँ पर h एज्यूम करके h टेंड्स टू 0 करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी सब सेम पैटर्न है। सेकेंड थिंग कि यहाँ पर e रेज टू ih यानी e रेज टू x वाला फंक्शन है, तो वहां पे जो एक्सपांड करेंगे उसको, तो उस वक्त हमको यहां पर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिलेगा, और जीपी की फॉर्मूला आप जानते हो, उसके एन टर्म का एडिशन, उसका यूज करना होगा। ओके, तो नाउ द हियर फंक्शन fx इज e raised to x and e raised to x is continuous on okay -1 to 1 and divide the n equal parts of the -1 to 1 and length of the each sub interval h is equals to b minus a upon n. What is the b here? 1 minus a divided by n, we get 2 by n. Okay students, तो यहां पर आपको h मिल गया, बट आगे जाके हमको एक फॉर्मेट यहां पर ऐसा मिलेगा कि जहां पर हमको nh की जरूरत होगी, तो h is equals to 2 by n, तो मल्टीप्लाई बाय nh, दैट इज nh is equals to 2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको NH की जरूरत होगी, तो आपको NH की वैल्यू पहले से फाइंड कर देना है। नाउ अब f ऑफ a प्लस आई एच भी चाहिए, तो f ऑफ a प्लस आई एच फाइंड कर देते हैं।
f of a plus ih. What is the a? A here -1 plus ih. A means lower limit. Okay. f of -1 plus ih means x की जगह पर ये पुट करना है, दैट इज e रेज टू -1 प्लस ih. तो यहाँ पर पावर का एडिशन है तो आप सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो. e रेज टू -1 एंड e रेज टू ih. e रेज टू -1 दैट इज 1 बाई e रेज टू ih. f ऑफ a प्लस ih की जगह पर आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो. अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला ff इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे, h और सिग्मा i इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ a प्लस ih. तो वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, h एज इट इज, सिग्मा i रनिंग फ्रॉम 1 टू n, वैल्यू क्या होगी 1 बाई e एंड e रेज टू ih. सिग्मा अप्लाई होगा जहां i है वहां पर अप्लाई होगा, तो 1 अपॉन ई कॉन्स्टेंट हो, उसको हम आगे ले लेते हैं. लिमिट h टेंस टू 0, h अपॉन e, और सिग्मा हम यहां पर अप्लाई करेंगे. पहले i इक्वल टू 1 फिर 2 3 रखेंगे तो आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी और उसका एडिशन होगा. 1 पुट करो e रेज टू h, e रेज टू 2h, 3 पुट किया e रेज टू 3h अप टू e रेज टू nh. देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर e रेज टू h था, e रेज टू h मल्टी हो रहा है, e रेज टू h में e रेज टू h मल्टी करो, बेस सेम पावर का एडिशन 2h मल्टी करो तो e रेज टू 3h. तो यानी ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा. ओके, तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, h बाई e, आपके पास gp के रिलेटेड sn की फॉर्मूला है a इंटू r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. a मीन्स फर्स्ट टर्म एंड r मीन्स रेशियो. तो यार a मीन्स e रेज टू h, r e रेज टू h रेज टू n माइनस 1 अपॉन e रेज टू h माइनस 1. ओके, तो ये आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. नाउ हर बार आपको ये यहां पर एक पैटर्न अप्लाई करनी होगी कि डिनोमिनेटर में e रेज टू h टाइप फंक्शन मिलेगा. ये जो न्यूमरेटर में h है, ओके, ये h, उसको कहां ले जाना है आपको, इसके डिनोमिनेटर में लाना है. ओके, न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा, तो वो अप्लाई कर देते हैं. लिमिट h टेंस टू 0, 1 अपॉन e रेज टू h, e रेज टू nh पावर का मल्टी हो गया माइनस nh, और डिवाइडेड बाय ये न्यूमरेटर में भी हम अप्लाई करते हैं लिमिट और डिनोमिनेटर में भी लिमिट अप्लाई करते हैं, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0, e रेज टू h माइनस 1 अपॉन h. क्या हुआ, ये h जो न्यूमरेटर में था उसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले गए, लिमिट सेपरेटली अप्लाई की, ये पावर का मल्टी nh हो गया. क्यों, देखो आगे nh की जरूरत है, ऑलरेडी हमने पहले फाइंड करके रखा है. यहां पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, nh इज इक्वल टू 2. ओके, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0, 1 बाई e रेज टू h एंड nh मीन्स 2 e रेज टू 2 माइनस 1 अपॉन या लिमिट h टेंस टू 0, e रेज टू h माइनस 1 अपॉन h. 11th स्टैंडर्ड में लिमिट का जो कंसेप्ट था उसमें सप्लीमेंट्री जो सेक्शन था उसमें ये फॉर्मूला थी, लिमिट h टेंस टू 0, e रेज टू h माइनस 1 अपॉन h, दैट इज द लॉग e बेस e. अगर यहाँ पर 3 हुआ, लॉग 3 बेस e, e है तो लॉग e बेस e, और नेक्स्ट स्टेप में वो 1 हो जाएगा. नाउ अप्लाई द लिमिट, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, लॉग e बेस e, 1 अपॉन e एज इट इज, e रेज टू 0 एंड e स्क्वायर माइनस 1. ओके, डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 हो गया, मीन्स आपका आंसर 1 बाई e रेज टू 0 भी 1 हुआ, e स्क्वायर माइनस 1. और रीजन लिखना हो तो लिख सकते हो, लॉग e बेस e क्या होगा 1. ये भी आंसर सही है, अदरवाइज सेपरेटली अप्लाई करो तो e माइनस 1 बाई ई, 1 बाई अंदर मल्टी कर देंगे तो आपको आंसर e माइनस 1 बाई ई मिलेगा. अदरवाइज स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन करो, e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो भी आपको सेम आंसर यहाँ पर मिल जाएगा. बट क्वेश्चन ऐसा होगा कि फाइंड द इंटीग्रेशन यूजिंग द लिमिट ऑफ सम, तो आपको ये मेथड से सॉल्व करना है. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, इंटीग्रेशन 0 टू 4x प्लस e रेज टू x. देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो फंक्शन है x प्लस e रेज टू 2x. x मीन्स लीनियर फंक्शन
कंटिन्यूस है, e रेज टू 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस। यहां पे भी आप ऐसे कर सकते हो, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेशन करके दो क्वेश्चन सेपरेटली, यानी दोनों मेथड आएगी, एक n टेंड्स टू इनफाइनाइट वाली फॉर्मूला और एक h टेंड्स टू 0 वाली, दोनों फॉर्मूला सेपरेटली सॉल्व करके एडिशन कर सकते हो, बट स्टूडेंट्स क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। ओके, तो हम यहां पर साथ में ही दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन fx इज इक्वल टू x प्लस e रेज टू 2x, x plus e raised to 2x is continuous 0 to 4 and divides n equal parts of the 0 to 4 and the length of the each subinterval h is equals to b minus a upon n, b minus a that is 4 minus 0 upon n, we get the 4 by n। तो h की वैल्यू मिल गई और आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो nh की भी जरूरत होगी, तो दैट इज द nh इज इक्वल टू 4। ओके, h मिला आपको 4 by n और nh इज 4। नाउ f of a plus ih फाइंड करते हैं, f of a plus ih, a means here 0 plus ih, we get the f of ih। इन शॉर्ट आपके क्वेश्चन में x की जगह पर ih पुट करना है, that is x plus e raised to 2x, that is the ih plus e raised to 2ix, ओके, ih plus e raised to 2ih। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको f of a plus ih मिल गया, फॉर्मूला में पुट करना है, तो ये फॉर्मूला इज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ओके, बाद में जब हम सेपरेटली अप्लाई करेंगे तो एक बार n टेंड्स टू इनफाइनाइट और एक बार h टेंड्स टू 0 अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एज इट इज h सिग्मा i रनिंग फ्रॉम 1 टू n, f of a plus ih की वैल्यू आपके पास है ih प्लस 2 e रेज टू 2ih। ओके, दोनों को h सेपरेटली देंगे, सिग्मा सेपरेटली देंगे और लिमिट भी सेपरेटली दे देंगे। ओके, तो देखो यहां पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट h सिग्मा i रनिंग फ्रॉम 1 टू n ih। ओके, उसमें h को हम आगे कांस्टेंट निकाल देते हैं, दैट इज द h स्क्वायर एंड सिग्मा i रनिंग फ्रॉम 1 टू n i, प्लस लिमिट अप्लाई करेंगे, बट अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ तो हम यहां पे क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा i रनिंग फ्रॉम 1 टू n e रेज टू 2ih। ओके, अब दोनों क्वेश्चन साथ में हम सॉल्व करते जाएंगे। ओके, नाउ हियर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट h स्क्वायर सिग्मा i दैट इज द n इंटू n प्लस 1 बाई 2 एंड h की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। What is the h? h means 4 by n, that is 16 upon n square। Okay, now here limit h tends to 0, h as it is, यहां पर हम h की वैल्यू पुट नहीं करते। ओके, वो h को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, h सिग्मा e रेज टू 2ih, i की वैल्यू 1 पुट करो, e रेज टू 2h, 2 पुट करो 4h प्लस e रेज टू 6h अप टू e रेज टू nh, e रेज टू 2nh। ओके, 2 है, i की जगह पर n पुट करेंगे, तो ये देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, gp a and r बोथ आर सेम, e रेज टू 2h मल्टी हो रहा है और फर्स्ट टर्म भी e रेज टू 2h है। नाउ हियर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 16 अपॉन n स्क्वायर, हियर n कॉमन, दैट इज द n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय n डिवाइड बाय 2। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, h फॉर्मूला है आपके पास a मीन्स e रेज टू 2h। ओके, a इंटू r रेज टू n, r मीन्स ऑल्सो द e रेज टू 2h रेज टू n, r रेज टू n माइनस 1 अपॉन e रेज टू 2h, r माइनस 1, r भी e रेज टू 2h है, माइनस 1। अब ये h को यहां पर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, यहां पर पावर का मल्टी 2nh लिखेंगे। ओके, हियर n स्क्वायर कैंसल, अप्लाई द लिमिट हियर 16 बाय 2 एंड 1 प्लस 0। ये तो प्रोसीजर कंप्लीट हो गई। अब यहां पर h को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, हियर e रेज टू 2h, e रेज टू 2nh माइनस 1 अपॉन e रेज टू 2h माइनस 1 अपॉन h। जो प्रॉपर्टी है, जो पैटर्न है, e रेज टू h माइनस 1 अपॉन h, h पावर है ना, तो डिनोमीटर में भी h चाहिए, यहां पर 2h है तो डिनोमीटर में कंपलसरी 2h चाहिए यहां पर। ओके, तो log e भी अप्लाई होगा।
ओके, तो यहाँ पे दोनों को सेपरेटली अप्लाई करते हैं। देखो ये हो गया 8 प्लस न्यूमरेटर में अप्लाई करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 e रेज टू 2h e रेज टू nh इज इक्वल टू 4 और 4 2 जा 8 माइनस 1, रीजन लिखते हैं nh इज इक्वल टू 4। नाउ डिनोमीटर में भी अप्लाई करेंगे लिमिट, यहां पर e रेज टू 2h माइनस 1 अपॉन 2h चाहिए, यानी 2 से मल्टी और 2 से डिवाइड किया तो लिमिट भी 2h टेंस टू 0 होनी चाहिए, तो सब मैंने यहां पर सेट कर दिया। अब लिमिट अप्लाई करते हैं 8 एज इट इज e रेज टू 0 e रेज टू 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये वैल्यूज 1 हो गई और ये 2। ओके, बिकॉज द लॉग ई बेज ई हो जाएगा ये। ओके, तो इसका आंसर लॉग ई बेज ई 1 होगा, इसका आंसर होगा लॉग ई बेज ई एंड इट्स वैल्यू इज 1। नाउ 8 प्लस e रेज टू 8 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 एलसीएम ले लो, 16 प्लस e रेज टू 8 माइनस 1 दैट इज फाइनल आंसर 15 प्लस e रेज टू 8 डिवाइड बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको अदरवाइज ये जो फंक्शन था उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया होगा तो x का x² बाई 2 एंड e रेज टू 2x एंड कोफिशिएंट से डिवाइड बाई 2, तो आपको इंटीग्रेशन तो बहुत इजीली मिल जाएगा। ओके, और लिमिट अप्लाई करोगे तो भी आपको सेम आंसर यहाँ पर मिलेगा। बट क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर लिमिट ऑफ सम है तो कंपलसरी ये पैटर्न से आपको करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट यानी डिफाइनाइट इंटीग्रल्स में यानी मेथड है जो उसकी डेफिनेशन। ओके, अदरवाइज लिमिट ऑफ सम यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 7.8 ओके यहाँ पर कंप्लीट होता है। હાય, હું છું આકાશ ઝાલા। તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે। તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની। આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરવામાં આવે છે અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે। તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ।